हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 16 मई और आज की इस वीडियो में हम 16 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और पहले क्विक रिवीजन करेंगे। 15 मई को हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोजी है। हरियाणा के राखीगढ़ी में प्रधानमंत्री वाणी योजना ये 100 रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। 2 साल बाद लगभग कोरोना का पहला मामला इसकी पुष्टि की गई है नॉर्थ कोरिया में। यूए के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयाद का हाल ही में निधन हुआ। एयर इंडिया के एमडी सीईओ कैंप बेल विल्सन बने हैं। जापान ने अभी हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप अपने नाम किया है। चारा विजय योजना की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। और जो हमारे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी, इन्होंने कलम वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए स्टार्टअप नीति घोषित की है? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति इसकी घोषणा की गई है। इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप समुदाय से इन्होंने बात की है। थोड़ा मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखो, मध्य प्रदेश से ही सीमा साझा कर रहा है गुजरात, हालांकि राजस्थान भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और महाराष्ट्र भी। लेकिन गुजरात ना डेवलपमेंट के मामले में काफी ज्यादा आगे है। आप लोगों को याद होगा, ये भी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना था। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में गुजरात टॉप पर था। हालांकि ये निर्यात तैयारी सूचकांक में भी टॉप पर रहा है ना। तो ये मैं क्या बताना चाह रही, यहाँ स्टार्टअप के मौके काफी ज्यादा मिलते हैं। छोटे छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो योजनाएं चलाती हैं सरकारें, सेम उसी तर्ज पर आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी छोटे उद्यमियों को भी एक तरह का मौका मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग लगभग आप कह सकते हैं 2000 स्टार्टअप है, जिसमें की अच्छी बात यह है, एक पॉजिटिव बात ही आप कह ले, जो कि 45% है जो ये महिलाएं चलाती हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप पोर्टल भी यहाँ लॉन्च कर दिया गया है। एक तरह का स्टार्टअप का एटमॉस्फेयर तैयार करने के लिए, उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए, ताकि फिर देखो उद्योग बढ़ेंगे तो ट्रेड भी बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। तो इस पर्पज से जो स्टार्टअप नीति है ये मध्य प्रदेश में घोषित की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। जो स्टूडेंट एमपी से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर याद रखें, क्योंकि अगले महीने आपके एमपीपीएससी के एग्जाम होने हैं। प्राचीन भोपाल को ना राजा भोज ने बसाया था और नए भोपाल को दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था। वही भोपाल है जहां भारत का पहला ई कचड़ा क्लिनिक स्थापित किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा, पेंच, पन्ना। अब पेंच में कंफ्यूज नहीं हो गए क्योंकि थोड़ा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी आता है। कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, फॉजिल, ये सभी नेशनल पार्क आपके कहाँ हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, ये इसी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये जो आप कटनी देख रहे हैं ना, कटनी से ही निकलती है केन नदी। और रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। ये जो आप देख रहे हैं ना रायसेन, रायसेन की कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। दोनों ही उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो दोनों नदियों का पानी जोड़ने के लिए भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी केन बेतवा लिंक परियोजना। जो मध्य प्रदेश है ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में भी टॉप पर रहा था। इतना ही डिस्कशन काफी है। यहाँ से होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया है। ठीक है, इंदौर का भी डिस्कशन आएगा तो मैं बताऊंगी। हालांकि ये याद रख सकते हो, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है ही, भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी आपका इंदौर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, एकदम लास्ट में पहुंच गए हम तो। अच्छा, दूसरा प्रश्न अवार्ड से रिलेटेड है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का ये जो अवार्ड है किसने जीत लिया है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है बाल कृष्ण दोषी ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, वास्तुकार हैं ये एक तरह के। तो इन्हें भी हाल ही में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि वास्तुकला आर्किटेक्ट के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। बालकृष्ण दोषी का नाम हालांकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो इनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट बता देती हूँ। प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड इन्हें 2018 में मिल चुका है। 2020 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत सरकार का
तीसरा सबसे बड़ा सम्मान हो जाएगा। सबसे बड़ा तो भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और इसके बाद पद्मश्री आता है। ये सीक्वेंस तो आप लोगों को मालूम ही है ना। देवदत्त चक्रवर्ती, इन्हें अभी हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाम, तो देखो नोबेल प्राइज हर साल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिसमें कि जो लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में 2021 का अवार्ड रहा था ये जीता था अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। डेविड एटनबरो, इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, लुई वोइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, ये बन गई है लुइस वोल्टन इसकी ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये जो ब्रांड है इसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनाई गई। इसके सभी प्रोडक्ट को ये प्रमोट करते हुए दिखाई देंगी। हालांकि दीपिका पादुकोण के कुछ अन्य ब्रांड आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि ये विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में ये एडिडास की भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। और भारत की लक्ष्मी इसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु, ये संयुक्त रूप से बनाई गई थी। हाल ही के दिनों में इन्हें जो 75th कांस फिल्म फेस्टिवल होना है ना, इसमें जूरी सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा, मतलब टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और आप कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन्हें ग्लोबल क्रिस्टल अवार्ड, इससे ये लास्ट ईयर सम्मानित की जा चुकी है। सभी चीजें दीपिका पादुकोण से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। मीराबाई चानू, इन्हें एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये मणिपुर से बिलोंग करती है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। कंगना रनौत, तो देखो 4 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय अभिनेत्री है, मतलब पहली अभिनेत्री है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहल है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। ध्यान दीजिए, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये हरियाणा का है, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये उत्तर प्रदेश का है। पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु का मैंने बता ही दिया, ये भारत की लक्ष्मी की भी ब्रांड एम्बेसडर है। वीजा की भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। कुछ अन्य आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि हाल ही में नीरज चोपड़ा चर्चे में थे। नीरज चोपड़ा, इन्हें आरबीआई के द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिहार खादी के अभी तक ब्रांड एम्बेसडर ना पंकज त्रिपाठी थे, लेकिन अभी जो बिहार के सिंगर है मनोज तिवारी, ये बन गए हैं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। जो अक्षय कुमार है, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जो कि इस समय जुबा केसरी बोल रहे हैं, तो ये अभी हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि यदि मैं बात करूं बाबा की, बाबा यानी कि जो बिल्कुल नशा नहीं करते, संजय दत्त, इन्हें नशा मुक्ति के लिए ब्रांड एम्बेसडर कहाँ का बना दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश का। गोविंदा कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें रिलेट करके याद रख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन टॉप पर है? फोर्ब्स हर साल ये लिस्ट जारी करता है और इस बार इसमें टॉप पर रहे हैं लियोनल मेसी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये एक फुटबॉलर है, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो 130 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है लेब्रोन जेम्स और तीसरे स्थान पर इसमें रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। अच्छा, लियोनल मेसी से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं जो कि हाल ही के दिनों में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था? अच्छा, लेब्रोन जेम्स से याद रखेंगे ना, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बास्केटबॉल प्लेयर है। लियोनल मेसी फुटबॉलर है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी फुटबॉलर हो जाएंगे। तो लियोनल मेसी की है अगुवाई में अभी हाल ही में जो अर्जेंटीना है ना, इसने कोपा अमेरिका खिताब जीता था और 7 बार बैलन डियोर खिताब जीतने वाले ये पहले फुटबॉलर बने हैं। बैलन डियोर खिताब, जो कि फुटबॉल जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, ये भी लियोनल मेसी ने ही जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर हो जाएंगे। विराट कोहली, ये ना फोर्ब्स द्वारा ये जो लिस्ट जारी की गई है सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट में, तो 100 में ना एकमात्र शामिल भारतीय ये विराट कोहली ही है। ये 61 पोजीशन पर है। नाओमी ओसाका भी लास्ट ईयर ना फोर्ब्स ने जारी की थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की, तो इसमें नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं,
टेनिस प्लेयर ये टॉप पर थी। भारत की तरफ से पीवी सिंधु ये 6वें प्लेस पर थी। लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, है ना। हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा कल भारत के लिए। भारत ने मतलब इस थॉमस के इतिहास में अभी तक जो 14 बार इसकी चैंपियन थी इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया को बीट करके भारत ने पहली बार ये थॉमस कप अपने नाम कर लिया है। ठीक है। और थॉमस कप के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, ये जो कप है ना, ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएगा, जबकि महिलाओं के बैडमिंटन से कौन सा रिलेटेड है? तो ये ऊबर कप रिलेटेड है। जापान ने अभी देखो, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अभी हाल ही में हॉकी, महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो ये जापान ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया, तो आईसीसी, आईसीसी नहीं रिलेट करो यहाँ, T20 मेंस वर्ल्ड कप 2000 अभी जो 20 का हुआ, 21 में संपन्न हुआ, ये आप रिलेट कर लो। और इसके अलावा आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। अच्छा, भारत ने अभी क्या जीता था? सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ कप 8वीं बार भारत ने अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में जो हरदीप सिंह पुरी है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने प्लम्बेक्स इंडिया एक तरह की प्रदर्शनी के दौरान पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल की शुरुआत की है। ठीक है। घर में पानी को कैसे रीयूज किया जा सकता है? रीयूज यानी कि एक बार पानी को इस्तेमाल कर लिया तुरंत, यदि वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हमारे घर में भी होता है ना कि पानी का हमने इस्तेमाल किया है और यदि खराब नहीं हुआ, मतलब फेंकने वाली स्थिति में नहीं है, तो उससे और कुछ भी चीजें धो करके उसे रीयूज कर लिया जाता है। टैप वाटर रैंकिंग आप लोगों ने सुनी होगी, 1 साल पहले जो जारी की गई थी, जिसमें मुंबई टॉप पर था। यानी कि टपकता है जो पानी नल से, ये वेस्ट होता है, एक एक बूंद भी यदि पर डे टपक रहा है तो ये पानी वेस्ट भी जा रहा है। तो ऐसे मामले में भी पानी को रोका जा सकता है बहने से, वेस्ट होने से। तो भारत टैप नामक पहल की शुरुआत हरदीप सिंह पुरी ने की है। ओम प्रकाश बिरला, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इन्होंने कलम वेबसाइट लॉन्च की है। कलम वेबसाइट लॉन्च की है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कोटा इनका निर्वाचन क्षेत्र है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की यदि मैं बात करूं ना, तो इन्होंने ग्वालियर से नागरिक उड्डयन मंत्री का ये पद संभाल रहे हैं। तो ग्वालियर से इन्होंने ड्रोन मेले का उद्घाटन किया था। भारत का पहला ड्रोन मेला था। और ये फैक्ट तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हालांकि काफी सारी चीज लॉन्च करते रहते हैं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा बार बताया मैंने, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दिल्ली से लॉन्च की इन्होंने। फिर हालांकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है। फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी है। फिर उसके अलावा बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक हो गया। फिर अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल हो गया। तो ये सभी चीजें ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर चुके हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष बन गए हैं, ये बन गए हैं संजीव बजाज। और ये जो संजीव बजाज है, ये विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लेंगे। CII की स्थापना 1895 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। माधुरी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राजीव कुमार अभी हाल ही में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25वें क्रम के ये बन गए हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। तो ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन नियमित रूप से ये 1996 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है परिवार और शहरीकरण। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। अब कितने बार तो मैंने कहा है, ये हर दिन इसका डिस्कशन कर देती हूँ कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 180 कंट्री के बीच में 150 है। टॉप पर इसमें नॉर्वे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था ये रिपोर्ट रिलीज करती है। रेड क्रॉस डे हमने मनाया है 8 मई को।
और 12 मई को क्या मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन के तौर पर मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि संडे को ना, कल संडे था और क्वेश्चन नहीं मिल पाते संडे को, मोस्टली वेबसाइट ऑफ रहती है, जो मैं सर्च करती हूँ आप लोगों के लिए। तो चीन में होने वाले जो एशियन गेम्स हैं, इसे अगले साल 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि चाइना में ना फिर से कोरोना की लहर ये आ रही है। इसका क्रम बता देती हूँ, इसका क्रम होगा 19वें एशियाई गेम्स है, जो कि चाइना के होंगजू में होने थे, ये अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अच्छा, 18वें एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता और कोलंबर्ग में हुए थे, है ना। थोड़ा सा चाइना के बारे में डिस्कस कर ले क्या? 2-4 फैक्ट, काफी दिनों से डिस्कशन नहीं हुआ। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में ये टॉप पर है, भारत चौथे स्थान पर रहा है। बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का पहला मामला ये चाइना में देखने को मिला था। और क्या रिलेट करोगे चाइना से? चाइना का जो बीजिंग है, इसकी कैपिटल भी है, बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो दोनों से एक एक अपॉइंटमेंट याद रखना। जो झांग मिंग है, ये एससीओ के अध्यक्ष बने हैं। और भारत के जो उर्जित पटेल हैं, उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ये एआईआईबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है। और यांगशी रिवर सबसे लंबी रिवर है चाइना की, एशिया की सबसे लंबी रिवर है, चाइना से प्रवाहित होती है। और क्या रिलेट करोगे? पहला आर्टिफिशियल सन ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टर टोकुमे चाइना ने लॉन्च किया। इसका जो मंगल मिशन था, चर्चे में था, तियानवेन-1। जुरोंग रोवर रिलेट कर सकते हो, इसी से रिलेटेड हो जाएगा, जो कि अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जो मैगलेव ट्रेन है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये भी चाइना ने लॉन्च किया। अरे 1000 फैक्टर रिलेट किए जा सकते हैं करने को तो, लेकिन इतना सफिशिएंट है ना। फिर जब चाइना का नेक्स्ट डिस्कशन आएगा तो फिर कनेक्ट करेंगे इसे। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी जो अध्यक्ष हैं, ये भी हाल ही में संगीता सिंह बन गई है। भारत में प्रत्यक्ष कर को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है, इसे हम सीबीडीटी कहते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर को नियंत्रित करने वाली जो बॉडी है, इसका नाम सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सीबीआईसी के तो विवेक जौहरी है ना। सीबीडीटी की संगीता सिंह अभी हाल ही में बन गई है। सीबीडीटी की स्थापना 1964 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। ये जेबी महापात्रा का इन्होंने स्थान लिया है। अलका उपाध्याय के बारे में मैंने बताया था कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जो अलका मित्तल है ना, ये ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। वी विद्यावती एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है। हर्षवंती बिष्ट आईएमएफ इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन भारतीय पर्वतारोहण संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ठीक है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि वायुसेना के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? इसका राइट आंसर था संजीव कपूर। आज का सवाल है इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है नटराजन चंद्रशेखरन, संजीव कपूर, वेंकट रमन, सुमंत्रन और अमिताभ कांत। ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। थैंक यू सो मच।